नमो नमो विद्यार्थियों, आप पढ़ रहे हैं एमए फाइनल संस्कृत विषय और संस्कृत विषय में विद्यार्थियों आप पढ़ रहे हैं आपका जो विषय है प्रथम प्रश्न पत्र जिसका नाम है साहित्य शास्त्र। और ये जो साहित्य शास्त्र नामक जो प्रश्न पत्र है विद्यार्थियों, इस साहित्य शास्त्र नामक प्रश्न पत्र में आप काव्य प्रकाश पढ़ रहे थे और लक्षणा शब्द शक्ति पढ़ रहे हैं। देखिए क्या कहते हैं, लक्षण न मुख्यम नाप्यत्र बाधो योग फलेन्नो न प्रयोजनम एतस्मिन् न शब्दः स्खलत गतिः। देखिए क्या कहते हैं कि लक्ष्यार्थ मुख्य अर्थ नहीं है। लक्ष्यम न मुख्यम, कि जो लक्ष्य अर्थ है वह मुख्य अर्थ नहीं है। क्या कहा? लक्ष्यम न मुख्यम, जो लक्ष्य अर्थ है वह मुख्य अर्थ नहीं है और ना उसका बाद होता है, नाप्यत्र बाधो, और ना ही यहाँ पर उसका बाद होता है। क्या कहा कि जो लक्ष्य अर्थ है वह मुख्य अर्थ नहीं है और ना ही यहाँ पर उसका बाद होता है। और योग फलेन न, कि जो योग है और न उसका फल के साथ संबंध है। क्या कहा? योग फलेन न, और उसका फल के साथ संबंध भी नहीं है। और फिर क्या कहते हैं, न प्रयोजनम एतस्मिन्, और ना ही इसमें कोई प्रयोजन है, और न च शब्दः स्खलत गतिः, और ना ही जो शब्द है वह प्रयोजन के प्रतिपादन में असमर्थ है। अर्थात मुख्यार्थवाद आदि के बाद ही प्रयोजन के प्रतिपादन में समर्थ है। तो इसकी विद्यार्थियों आप व्याख्या कर लेंगे, और ये जो व्याख्या है कई बार परीक्षाओं में आई है, इसलिए इस व्याख्या को भी विद्यार्थियों पढ़ना जरूरी होता है। तो आप इसको पढ़ लेंगे। अब देखिए कि जो दोष बताई दिए थे आपको कि क्या होते हैं, अब क्या है, हम सप्तम जो ये तो क्या है, देखिए द्वितीय उल्लास है। किसमें है ये? द्वितीय उल्लास। यह तो विद्यार्थियों द्वितीय उल्लास में है। और इसके बाद देखिए अष्टम उल्लास है, इसकी कारिका कई बार आती है। ये जो अष्टम उल्लास है विद्यार्थियों, इस अष्टम उल्लास में एक तो क्या है, गुण बताए हैं कि गुण कौन से होते हैं, किसको कहते हैं गुण। जो आचार्य मम्मट हैं उन्होंने गुण के लिए क्या कहा है, देखिए, ये रसस्य अंगिनो धर्माः, क्या बताया कि ये रसस्यांगिनो धर्माः, ये रसस्य अंगिनो धर्मा शौर्यादय आत्मनः। क्या कहा है? ये रसस्य अंगिनो धर्माः शौर्यादय आत्मनः उत्कर्ष हेतवस्ते। उत्कर्ष हेतवस्ते स्युः अचल स्थितयो गुणाः। स्युर् अचल स्थितयो गुणाः। देखिए ये 66वें नंबर की कारिका है विद्यार्थियों। क्या कहते हैं, देखिए कि ये रसस्य अंगिनो धर्माः शौर्यादय एव आत्मनः उत्कर्ष हेतवः ते स्युः अचल स्थितयो गुणाः।
देखिए, ये रसस्य अंगिनो धर्मा, कि जो रस के अंगी धर्म हैं। जो अंगी होता है कौन होता है? रस होता है। क्योंकि काव्य की जो आत्मा है विद्यार्थियों, वह किसको कहा गया है? रस को कहा गया है। क्या कहते हैं कि काव्य की जो आत्मा है वह रस है। तो रस को क्या कहा गया है? काव्य की आत्मा कहा गया है। और काव्य की जो आत्मा है रस, उसके जो अंगी धर्म होते हैं, और शौर्यादयैव आत्मनः, जिस प्रकार से शौर्य आदि आत्मा के उत्कर्षदायक होते हैं, जैसे कोई व्यक्ति होता है, व्यक्ति में आत्म तत्व प्रधान होता है, और उस आत्म तत्व के शौर्य आदि जिस प्रकार से धर्म होते हैं, उसी प्रकार से विद्यार्थियों जो काव्य होता है, उस काव्य के भी धर्म होते हैं। और वे काव्य की आत्मा जो रस होती है उसके उत्कर्ष के हेतु होते हैं, और उनको क्या कहा जाता है? गुण कहा जाता है विद्यार्थियों। क्या कहा जाता है? गुण कहा जाता है। अब देखिए क्या कहते हैं। देखिए, अब अलंकार के विषय में बताते हैं विद्यार्थियों कि अलंकार क्या होते हैं। देखिए, उपकुर्वन्ति तं सन्तं, क्या है विद्यार्थियों? उपकुर्वन्ति तं सन्तं, उपकुर्वन्ति तं सन्तं ये अंग द्वारेण जातुचित, ये अंग द्वारेण जातुचित हारादिवद अलंकारास्ते, हारादिवद अलंकारास्ते अनुप्रासोपमादयः, अनुप्रासोपमादयः। देखिए विद्यार्थियों, ये 67वीं वार्ता है। आपसे अगर कोई पूछ लेता है कि जो आचार्य मम्मट हैं, और वो जो आचार्य मम्मट हैं, तो आचार्य मम्मट ने क्या लक्षण दिया है अलंकार के लिए विद्यार्थियों, तो अलंकार का इसमें लक्षण बताया गया है। क्या बताया है कि देखिए, उपकुर्वन्ति तं सन्तं ये अंग द्वारेण जातुचित, के उपकुर्वन्ति उपकार करते हैं, तम माने उसका, के उपकुर्वन्ति तं सन्तं ये अंग द्वारेण जातुचित, कि जो अंग के द्वारा, जातुचित माने कभी, उसका उपकार करते हैं। क्या कहा? और जो विद्यमान उस अंगी रस को शब्द तथा अर्थ रूप अंगों के द्वारा कभी कभी उपकृत करते हैं, वे अनुप्रास और उपमा आदि शरीरी आत्मा हार आदि के समान काव्य के अलंकार होते हैं। क्या कहा? देखिए, उपकुर्वन्ति तं, के उपकार करते हैं उसको, किसको? वह जो रस है, काव्य की जो आत्मा है, ये अंग द्वारेण जातुचित, कि जो अंग के द्वारा, जातुचित कहते हैं कभी कभी, कि जो अंगों के, अंग के द्वारा, अंग क्या होते हैं काव्य के? शब्द और अर्थ होते हैं। तो उन शब्द और अर्थ के द्वारा जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। क्या कहा? कि जो शब्द और अर्थ हैं उनके द्वारा जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, वे कभी, जातुचित का अर्थ होता है कभी कभी, तो कभी कभी जो काव्य के शरीर अंग के द्वारा शब्द और अर्थ जो अंग हैं, क्योंकि शब्द की शोभा बढ़ाने वाले शब्दालंकार होते हैं, आपने पढ़ा है विद्यार्थियों। और शब्दालंकारों में कौन से आ जाते हैं? अनुप्रास, यमक, ये सब क्या हैं? शब्दालंकार हैं। वक्रोक्ति, श्लेष, ये सब क्या है विद्यार्थियों?
ये शब्दालंकार हैं। क्यों? क्योंकि ये शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। और उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा ये सब क्या हैं? अर्थालंकार हैं, क्योंकि ये अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। तो इसलिए जो काव्य के अंग होते हैं शब्द और अर्थ, और उनकी जो आत्मा होती है रस, उसकी जो कभी कभी शोभा बढ़ाते हैं। कैसे? हारादिवत अलंकाराते अनुप्रासोपमादयः, कि जिस प्रकार से जो मानव शरीर होता है उस मानव शरीर की शोभा हार आदि के द्वारा बढ़ाई जाती है, और हार आदि के द्वारा जो शोभा बढ़ाई जाती है तो अनुप्रास, उपमा आदि इसी प्रकार से जो काव्य का शरीर होता है वो क्या होता है? शब्द और अर्थ रूपी शरीर होता है काव्य का। और शब्द और अर्थ रूपी जो शरीर है उसकी जो शोभा बढ़ाते हैं कौन से? अनुप्रास, उपमा आदि वे क्या कहलाते हैं विद्यार्थियों? काव्य में अलंकार कहलाते हैं। और जो रस की शौर्य आदि के समान शोभा बढ़ाते हैं वे क्या कहलाते हैं? गुण कहलाते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों कि जो मम्मट हैं, मम्मट ने काव्य के 3 गुण माने। कौन से? माधुर्य, ओज, प्रसाद। कितने गुण माने हैं मम्मट ने? मम्मट ने काव्य के 3 गुण माने हैं। कौन से गुण माने हैं? माधुर्य, ओज, प्रसाद, ये 3 गुण हैं विद्यार्थियों। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मम्मट हैं, मम्मट ने जो गुण माने वे माधुर्य, ओज और प्रसाद ये गुण माने हैं। और विद्यार्थियों इसके अलावा देखिए सप्तम उल्लास में विद्यार्थियों कवि ने रस दोषों को गिनाया है, और जो रस दोष हैं वे किस में आ जाते हैं? 7वें उल्लास में। अब देखिए जो रस दोष हैं उनको हम लिखेंगे विद्यार्थियों क्या है विद्यार्थियों? ये सप्तम उल्लास है। सप्तम जो उल्लास है, इस सप्तम उल्लास में रस दोष गिनाए गए हैं। और देखिए क्या कहते हैं रस दोषों के विषय में? व्यभिचारी रस स्थायी भावाना, देखिए क्या कहा है? व्यभिचारी रस स्थायी भावाना
शब्दवाच्यता, कष्ट कल्पनया व्यक्तिर कष्ट कल्पनया व्यक्तिर अनुभाव विभावयोः। ये विद्यार्थियों 60वीं कारिका है। और फिर कहते हैं प्रतिकूल विभावादि ग्रहों, प्रतिकूल विभाव आदि ग्रहों प्रतिकूल विभावादि ग्रहों दीप्तिः पुनः पुनः प्रतिकूल विभावादि ग्रहों दीप्तिः पुनः पुनः अकांडे प्रतनच्छेदौ अकांडे प्रतनच्छेदौ अंगस्याप्य अति विस्तृतिः। अंगिनो अनुसंधानम अंगिनो अनुसंधानम क्या कहते हैं? अंगिनो अनुसंधानम प्रकृतीनाम विपर्ययः प्रकृतीनां विपर्ययः अनंगस्याविधानम् अनंगस्याविधानं च रसे दोषाः स्युः ईदृशाः। देखिए विद्यार्थियों, जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि काव्य में रसदोष भी होते हैं। और ये जो रसदोष होते हैं विद्यार्थियों, रसदोष कैसे होते हैं? पहला है व्यभिचारी रस और स्थायी भाव। ये तीन हैं विद्यार्थियों। कौन से? व्यभिचारी रस और स्थायी भाव। व्यभिचारी रस स्थायी भाव, इनको यदि शब्द से कथन कर दिया जाए, शब्दवाच्यता, तो क्या होता है? यह एक दोष होता है। व्यभिचारी भावों को
रस को और स्थायी भावों को यदि शब्द से कह दें तो क्या कहलाता है? वो रस दोष होता है। इसके बाद कष्ट कल्पनया व्यक्ति अनुभाव विभावयो, अनुभाव और विभाव की कष्ट से अभिव्यक्ति हो, यानी अनुभाव और विभाव का बड़ा मुश्किल से अगर पता चलता है तो क्या होता है? दोष होता है। फिर देखिए प्रतिकूल विभावादि ग्रहो, अगर विपरीत विभावादि का ग्रहण कर लिया जाए तो भी दोष होता है। दीप्तिय पुनः पुनः, और पुनः पुनः जो दीप्ति होती है, किसी चीज को बार बार प्रकाशित करना होता है, वह भी दोष होता है। अकांडे प्रथम, बिना कांड के किसी विषय वस्तु को बढ़ा देना, और छेदो, और उसको काट देना, यह भी रस दोष है। अंगस्य अपि अति विस्तृतीय, और जो अंग नायक होता है उसका बड़े विस्तार से अगर वर्णन कर दिया जाता है। अंगिनो अनुसंधानम, और अंगी जो होते हैं उनका अनुसंधान कर दिया जाए, यानी अंगी नायक को भूल जाएं। और प्रकृति नाम विपर्य, और यदि प्रकृतियों का विपर्य पाया जाए, प्रकृतियों का विपर्य का मतलब क्या होता है? कि प्रकृति का अभाव, और अंगस्य अभिधानम, और अनंगस्य अभिधानम, जो अनंग होता है, जो प्रमुख नहीं होता है, उसका कथन किया जाए। च रसे दोषा स्युईदृशा, कि ये रस के दोष कहलाते हैं। तो विद्यार्थियों ये 13 दोष माने गए हैं रस के। मम्मट के अनुसार कितने रस के दोष हैं? इसको आप पढ़ लेंगे। रस दोष हैं और इनकी संख्या है विद्यार्थियों 13। तो प्रिय विद्यार्थियों आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।